नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ और कहानी का नाम है लंच बॉक्स, जिसे शिखा द्विवेदी जी ने लिखा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ललिता एक बार फिर से शीशे के सामने थी। सुबह से शायद ये 8वीं बार था। अम्मा भी 4 बार टोक चुकी थी कि शीशा अगर गिरकर टूट गया तो उसकी खैर नहीं, पर अम्मा की कही बात ललिता के कानों तक पहुंची ही नहीं। उसके खुले बालों से टकराकर वो वहीं बिखर गई। शायद अम्मा काम पर निकल गई तब ललिता फिर से दीवार पर टंगे शीशे के पास पहुंच गई, लेकिन इस बार फिर शीशे में उसे सिर्फ अपना माथा और आंखें ही नजर आ रही थी। पर उसे हार नहीं माननी थी। कमरे के दूसरे कोने पर रखी कुर्सी को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। हालांकि ये तरकीब उसके दिमाग में पहले भी आई थी, पर अम्मा के सामने आजमाती तो चाटे खाने का डर भी होता। खैर, अब जब तक अम्मा वापस नहीं आ जाती ललिता को कोई डर नहीं था। उसने झट से कुर्सी पर रखे कपड़े जमीन पर फेंके और कुर्सी उठाकर ले आई। पर ये क्या, कुर्सी पर खड़े होने के बाद भी ललिता की मुश्किल का कोई हल नहीं निकला। दीवार पर लटके उस छोटे से शीशे में अब भी ललिता खुद को पूरा नहीं देख पा रही थी। कुर्सी को वापस उसकी जगह रख ललिता फिर से कोई तरकीब तलाशने लगी, लेकिन 10 साल की ललिता के छोटे से दिमाग में कोई बड़ी तरकीब नहीं आ रही थी। दरअसल अगली सुबह ललिता को पहली बार स्कूल जाना था। उसकी अम्मा जिस घर काम करती थी उन्हीं सेठानी जी ने दाखिला करवाया था उसका। किताबें और स्कूल ड्रेस भी उन्होंने ही दिलवाई थी। 4 साल पहले शराबी पति को एक सड़क हादसे में खोने के बाद ललिता की माँ लज्जो लखनऊ से अपने मायके इटावा आ गई थी। मायके में रिश्ते के नाम पर बस एक बूढ़ी माँ थी, वो भी पिछले साल चल बसी। उसकी माँ ने ही शहर के एक रईस और भले सेठ के घर उसे काम दिलवाया था। उसकी मालकिन उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करती थी। उन्होंने ही ललिता को स्कूल भेजने का सारा जिम्मा उठाया था। ललिता बहुत खुश थी। उसके सपनों की दुनिया का एक सपना सच होने जा रहा था। बाकी के सपनों को हकीकत तक लाने का रास्ता खुलने वाला था। और इसी खुशी में वो कल शाम से, जब से उसकी स्कूल ड्रेस और किताबें आई थी, वो उनसे दूर नहीं हट रही थी। यहाँ तक कि बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं गई। जब से उसकी स्कूल ड्रेस आई थी तब से वो खुद को उसमें देखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अम्मा ने उसे नज़र का टीका लगाते हुए कहा था, बहुत अच्छी लग रही हो बिटिया, एकदम बड़े घर के बच्चों की तरह। फिर भी वो एक बार खुद को आईने में देखना चाहती है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ललिता ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी अम्मा थी। तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? लज्जो ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। अरे उतार कर रख दे, वरना कल सुबह स्कूल जाने के समय तक गंदे हो जाएंगे। ललिता ने फिर से अपनी अम्मा की बात अनसुनी कर दी और वापस चारपाई पर अपनी किताबों के पास आकर बैठ गई। लज्जो अपने सेठानी के घर से एक झोले में कुछ बर्तन लाई थी और उन्हें कमरे के कोने में बनी अपनी रसोई में रखने लगी। कपड़े बदल और आकर खाना खा, लज्जो ने आवाज़ लगाई। ललिता का कोई जवाब न आया। लज्जो ने मुड़कर देखा तो ललिता अपनी किताबें स्कूल बैग में रखने में मगन थी। अरे क्या हो गया है, बोरा गई है? कितनी बार बस्ता ठीक करेगी? किताबें फट गई तो फिर न मिलेंगी? इस बार लज्जो ने थोड़ा सख्ती से कहा। ललिता ने भी बैग लगाकर उसे बिस्तर के सिरहाने रख दिया और आकर अपनी अम्मा के पास खड़ी हो गई। अरे अम्मा, ये क्या है? लज्जो के हाथों में एक नई स्टील की थाली देखकर ललिता की आंखों में चमक आ गई थी। थाली है और क्या है, सेठानी जी ने दी है। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई सोना चांदी मिल गया हो। लज्जो ने थाली अलमारी पर रखे बाकी बर्तनों के बीच रख दी। ललिता ने झट से वो थाली उठाई और चारपाई पर रखे बिस्तरों के ढेर पर टिका दी। अम्मा देखो, अब हमारे स्कूल के कपड़े पूरे दिख रहे हैं। ललिता थाली में अपने आरे तिरछे पूरे प्रतिबिंब को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अगली सुबह मुर्गे की बांग से लज्जो की नींद टूटी। चारपाई पर बैठे बैठे ही आंखें मलते हुए सामने टंगी दीवार घड़ी पर समय देखने की कोशिश की तो पता चला उसकी सुइयां चलते चलते सो गई थी। ललिता को जगाने के लिए बगल की चारपाई की ओर हाथ बढ़ाया तो उसे बीच में ही रुकना पड़ा। चारपाई और बिस्तर दोनों सिमट चुके थे। अपने एक कमरे के छोटे से घर में ललिता को तलाशने के लिए लज्जो को बस थोड़ी सी गर्दन घुमानी पड़ी। ललिता स्कूल जाने के लिए तैयार थी। शर्ट, स्कर्ट, जूते, मोजे, टाई, बेल्ट सभी से लैस। ललिता शीशे के सामने खड़े होकर अपनी चोटी गूंदने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शीशे में उसे इस बार भी सिर्फ अपनी कुछ बाल, माथा और आंखें ही नजर आ रही थी। लज्जो ने ललिता को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। उसके हाथ से कंघी और लाल रिबन लेकर उसे जमीन पर बैठने को बोला, जिससे वो उसकी चोटी बना सके। ललिता जमीन की जगह बिस्तर पर बैठ गई और बोली, अम्मा, जमीन पर बैठने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। लज्जो को ललिता की बात पर
हंसी आ गई। कहने लगी, हमारी गुड़िया अभी स्कूल भी नहीं गई और साफ सफाई की बातें पहले ही सीख गई। अच्छी बात है। लज्जो खुद ही बिस्तर से उतर गई और खड़े होकर ललिता की चोटी बनाई। अच्छा बिटिया, खाने में क्या ले जाओगी? हम जल्दी से बना देते हैं। लज्जो ने स्टोव जलाकर कढ़ाई चढ़ा दी। अम्मा तुम भी अजीब हो, घर में सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू है और हमसे पूछ रही हो स्कूल क्या ले जाएंगे? अरे जो है वही तो बनाओगी, फिर पूछती क्यों हो? ललिता फिर से अपने स्कूल बैग में किताबों को करीने से लगाने लगी। अरे बिटिया, तुम भी तो कल से कुल 5 किताबें 25 बार बस्ते में जमा चुकी हो। खुशी मिल रही है ना तुम्हें? हमें भी खुशी मिलती है तुमसे खाने का पूछने में। भले ही घर में सिर्फ आलू है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाएंगे। लज्जो ने फटाफट पहले कढ़ाई में 4 पूरियां तली और उसी में 2 आलू छौंक दिए। हो गया ललिता का स्कूल लंच तैयार। कढ़ाई से आलू निकालते निकालते लज्जो ने ललिता से बाहर किसी से समय पूछकर आने को कहा। अम्मा, सेठानी जी से 1 सेल मांग कर ले आओ ना घड़ी में डालने के लिए। अब तो रोज समय देखने की जरूरत होगी, नहीं तो हमें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। अपनी अम्मा को हिदायत देकर ललिता बाहर समय पूछने चली गई। दरवाजा खोलते ही बगल वाले कमरे में रहने वाले प्यारेलाल दिख गए उसे। ललिता ने जल्दी से उनसे समय पूछा और वापस आ गई। कमरे में घुसते ही अपना स्कूल बैग उठाया, उसे पीठ पर लादा और हाँफती हुई लज्जो के पास आई। अम्मा 6:30 बज गए हैं, जल्दी करो, हमें पहले ही दिन स्कूल में देर से नहीं पहुंचना। लज्जो ने जल्दी जल्दी ललिता का खाना एक मिठाई के खाली डब्बे में रखा और डब्बा ललिता की पीठ पर लदे बस्ते की ऊपर वाली जेब में रख दिया। एक प्लास्टिक की खाली बोतल में मटके से निकालकर पानी भरा और ललिता को थमा दिया। जब वो खिड़की की ग्रिल में जो थैला टंगा है उसमें बहुत पन्नियां रखी हैं, एक निकाल ले और ये बोतल उसमें रखकर अपने बस्ते में रख ले। ललिता को समझाकर लज्जो जल्दी से बिना चोटी खोले बस सर के ऊपर ऊपर बालों पर कंघी फिराने लगी। सोचा साड़ी बदल कर दूसरी पहन ले, फिर सोचा नई साड़ी खराब हो जाएगी तो पूजा व्रत में क्या पहनेगी। वैसे भी ललिता स्कूल जा रही है, उसे तो सेठानी के घर काम पर जाना था। लज्जो के सोच विचार का नतीजा ये निकला कि वो पुरानी साड़ी में ही अपनी बेटी को पहले दिन स्कूल छोड़ने जाएगी। पर ललिता कुछ और चाहती थी। उसे लज्जो का पुरानी साड़ी पहनकर अपने साथ चलना शायद पहली बार अखर रहा था। बोल ही पड़ी वो, अम्मा तुम रहने दो, हम चले जाएंगे स्कूल, बस 2 गली छोड़कर ही तो है। तुम सेठानी जी के घर जाओ वरना देर हो जाएगी। लज्जो ने ताला चाबी उठाया, ललिता का हाथ पकड़ बाहर आ गई। देखो बिटिया, पहले 4 दर्जा पढ़ लो, अम्मा की अम्मा बनना तब। ऐसे कैसे अकेले जाने दे? तुम्हें स्कूल के दरवाजे पर छोड़कर हम वहीं से सेठानी जी के यहाँ चले जाएंगे। ललिता चुपचाप अम्मा की उंगली थामे चल पड़ी। रास्ते भर उसकी नजरें दूसरे बच्चों को स्कूल लेकर आ रहे लोगों और अपनी अम्मा के कपड़ों की तुलना करती रही। उधर स्कूल के बाहर बच्चे खेल रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़कर वापस जा रहे थे, कुछ वहीं खड़े प्रार्थना की घंटी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा अम्मा, अब तुम जाओ, हम अंदर चले जाएंगे। ललिता ने स्कूल तक पहुंचने से पहले ही अपनी अम्मा को रोक दिया, पर लज्जो ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और स्कूल के गेट पर पहुंचकर रुकी। लो आ गए स्कूल, जाओ बिटिया, मन लगाकर पढ़ना। लज्जो ने ललिता की पीठ थपथपाते हुए कहा। ललिता मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते स्कूल के अंदर चली गई। लज्जो उसे दूर तक जाते हुए देखती रही, फिर साड़ी के पल्लों से अपनी आंखों के कोने से निकलने की कोशिश कर रहे आंसुओं को वहीं दबाया और आगे बढ़ गई अपनी सेठानी की घर की ओर। और उधर ललिता के लिए स्कूल किसी दूसरी दुनिया से कम न था। सुंदर साफ इमारत, खेलने के लिए ऊबड़ खाबड़ नहीं बल्कि समतल साफ मैदान, सब कुछ बहुत अच्छा। एक ही जगह खड़ी ललिता ने चारों ओर नजर दौड़ा ली। उसकी छोटी छोटी आंखों में काजल की मोटी लकीरों के बीच कुछ चमक उठा था। शायद उसके सपने अपने धरातल को देख मचलने लगे थे। अपने में खोई ललिता को एक हाथ ने झकझोरा और पूछा, कहाँ जाना है बिटिया? नया एडमिशन है क्या? वो स्कूल का एक चपरासी था। ललिता उसे कुछ बता नहीं पा रही थी। चपरासी ने उसके गले में टंगे स्कूल के आई कार्ड को हाथ में लेकर पढ़ा। कौन सा क्लास है तुम्हारा? नर्सरी सेक्शन सी। देखो बेटा, वो सामने जो क्लास दिख रही है वही जाना है तुम्हें, वही है तुम्हारी क्लास। जाओ और अपना बैग वहाँ रख दो, बस थोड़ी देर में प्रार्थना की घंटी होने वाली है। ललिता तेजी से अपनी क्लास की ओर बढ़ गई, अपना बैग पहली बेंच पर रखा और वहीं खड़ी दीवारों पर टंगे पोस्टर्स देखने लगी। सुनो, एक छोटी बच्ची ने ललिता को हिलाते हुए कहा, मेरा नाम डिम्पल है और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारी क्लास में ही बैठोगी? ललिता ने हाँ में सर हिलाया। पर तुम तो हमसे बड़ी हो और बड़े बच्चे तो दूसरी क्लास में बैठते हैं। ललिता कुछ देर शांत रही। नहीं, वो बाहर एक भैया थे ना,
उन्होंने मुझे यहीं बैठने को कहा है, ललिता ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। तभी प्रार्थना की घंटी बज गई। ललिता, डिम्पल और बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड की ओर चली गई। हर क्लास का एक बच्चा बाकी बच्चों की लाइन बना रहा था। ललिता भी अपने क्लास की लाइन में खड़ी थी। सामने 4 बच्चे माइक पर प्रेयर शुरू करते हैं। बाकी के बच्चे आंख मूंदकर उन पंक्तियों को दोहराते हैं। ललिता भी गाने की कोशिश कर रही थी, पर प्रार्थना याद करने में अभी उसे वक्त लगेगा। प्रार्थना खत्म होने के बाद सभी क्लास के बच्चे लाइन से अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। ललिता अपने बेंच पर आकर बैठ गई। डिम्पल उसके बगल में उसी बेंच पर बैठी थी। ललिता बहुत खुश थी। शायद उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि दिन की शुरुआत ऐसी भी हो सकती थी। तभी क्लासरूम में टीचर आ गई। सारे बच्चे खड़े हो गए और एक सुर में गुड मॉर्निंग टीचर बोलने लगे। ललिता एक बार फिर कुछ समझ नहीं पाई। बस दूसरे बच्चों को देखकर वो भी खड़ी हो गई। टीचर के बैठते ही सारे बच्चे फिर से बैठ गए और कुछ पल के लिए शांत हुए क्लासरूम में फिर से खुसर फुसर की आवाज़ भरने लगी। एक एक करके आधे आधे घंटे की 4 क्लासेस निकल गई। ललिता सब कुछ तेजी से समझने की कोशिश कर रही है। हालांकि स्कूल में एडमिशन से पहले ललिता अपने पड़ोस में रहने वाली रेनू दीदी से रोज़ 1 घंटा पढ़ती थी। लज्जो पूरे 100 रुपये देती थी और बेटी को स्कूल न भेज पाने की भरपाई करने की कोशिश कर लेती। तभी इंटरवल की घंटी बजते ही क्लासरूम में धमा चौकड़ी शुरू हो गई। पूनम ने सिमी के बालों में बंधा रिबन खोल दिया तो रोहित ने सूरज की ड्राइंग बुक बंद कर दी। ऐसा लग रहा था मानो मुट्ठी में कैद जुगनुओं को खुला छोड़ दिया गया हो। डिम्पल ने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला। ललिता की नज़र जैसे ही उस खाने के डब्बर पर पड़ी, वो बस उसे घूरती ही रही। नहीं, उसे खाना देखकर लालच नहीं आ रहा था, बल्कि वो लंच बॉक्स के गुलाबी और सुनहरे रंगों में खो गई थी। तुम खाना नहीं लाई? डिम्पल ने अपने टिफिन में रखे सैंडविच का एक टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। डिम्पल की आवाज़ से ललिता का ध्यान लंच बॉक्स से हटा। बेमन से उसने बस्ते की ऊपर वाली जेब में रखा मिठाई का डब्बा निकाला और बेंच पर रखकर खोलने लगी। अरे वाह, तुम खाने में मिठाई लाई हो? डिम्पल ने खुश होते हुए पूछा। डिम्पल की आवाज़ सुनकर पीछे की बेंच पर बैठी सुमन, रेखा और सोहम भी आगे आकर खड़े हो गए। मिठाई हमें भी खानी है, सभी बच्चों ने एक ही आवाज़ में कहा। नहीं, अम्मा ने इसमें खाना दिया है, ललिता ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया। ललिता का जवाब सुनकर सुमन, रेखा और सोहम हंसने लगे और ललिता को चिढ़ाते हुए वापस अपनी सीट पर जाकर लंच करने लगे। ललिता, तुम मिठाई के डब्बे में खाना क्यों लाई हो? क्या तुम्हारे पास टिफ़िन बॉक्स नहीं है? ललिता ने कहा। नहीं, ललिता ने बिना ज़्यादा कुछ कहे डिम्पल को जवाब दिया। डिम्पल ने अपना पूरा टिफ़िन ख़त्म कर दिया था, पर ललिता के डब्बे से सिर्फ आधी पूरी ख़त्म हुई थी। ललिता का ध्यान खाना ख़त्म करने में कम और डिम्पल के रंग बिरंगे टिफ़िन पर ज़्यादा था। डिम्पल ने अपना टिफ़िन बंद कर दिया और बैग में रखने लगी, पर गलती से टिफ़िन नीचे फर्श पर गिर गया और खुल गया। ललिता छट से अपना खाना छोड़कर उठी और डिम्पल का टिफ़िन उठा दिया। टिफ़िन को उठाते ही ललिता के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे उलट पलट कर देखने लगी। कितने रुपए का है ये? ललिता ने डिम्पल की ओर टिफ़िन बढ़ाते हुए पूछा। पता नहीं, पापा लाए थे। बॉटल और पेंसिल बॉक्स भी नया है मेरे पास, देखोगी? पर ललिता का पूरा ध्यान डिम्पल की बातों की बजाय टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन पर था। ये चम्मच इसमें तुम्हारे अम्मा ने लगाया है? ललिता का सवाल सुनकर डिम्पल हंसने लगी। नहीं, ये तो पहले से था, तब से जब से पापा लाए हैं। दुकान वाले अंकल ने लगाया होगा, डिम्पल ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। अरे, इसमें पीछे तो खिलौना भी बना है, ललिता ने एक बार फिर चौंकते हुए कहा। हाँ, मेरे पापा बड़ी वाली दुकान से लाए थे ये टिफ़िन। डिम्पल ने ललिता के हाथ से टिफ़िन लिया और उसे अपने बैग में रख लिया। ललिता का मन अब भी उसी टिफ़िन पर अटका था। अपना अधूरा खाना ललिता ने वैसे ही वापस बस्ते की ऊपर वाली जेब में रख दिया। डिम्पल ने ललिता से प्लेग्राउंड में चलकर खेलने को कहा और दोनों क्लासरूम से बाहर चली गई। टन के घंटे के साथ 30 मिनट का इंटरवल भी खत्म हो गया। सारे बच्चे वापस क्लासरूम की ओर दौड़ पड़े। ललिता और डिम्पल भी अपने बेंच पर आकर बैठ गई। इंटरवल के बाद नर्सरी क्लास का ड्राइंग पीरियड था। ड्राइंग टीचर कल्पना अपनी कलरफुल साड़ी में क्लासरूम में घुसी। उनके साथ कोई और भी था। एक बार फिर पूरा क्लास गुड मॉर्निंग टीचर की आवाज़ से गूंज उठा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मेरे पास आप सबके लिए कुछ सरप्राइज़ है। कल्पना मैम के इतना बोलते ही सारा क्लास बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कल्पना ने बच्चों को ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखा और बताया कि उनके साथ आए अंकल का नाम कपिल है और वो बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग पोएम कंपटीशन लेकर आए हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को 2 हिंदी और 2 अंग्रेज़ी की कविताएं सुनानी होंगी और जो बच्चा जीतेगा उसे प्राइज़ मिलेगा। दरअसल कपिल बच्चों के खिलौने और एसेसरीज बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के प्रमोशन के लिए यहाँ आए थे।
कपिल ने बताया कि फर्स्ट आने वाले बच्चे को मिलेगा स्कूल बैग, सेकंड आने वाले बच्चे को मिलेगा खूबसूरत टिफ़िन बॉक्स और थर्ड आने वाले बच्चे को मिलेगा पेंसिल बॉक्स। सभी बच्चों को कपिल की बातें सुनने में मज़ा आ रहा था। कोई उन्हें अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बता रहा था तो कोई अपना फेवरेट फूड। इन सबसे अलग ललिता कहीं और खोई हुई थी। स्कूल आने का सपना पूरा होने के बाद उसकी छोटी आंखों में एक नया छोटा सुंदर और मासूम सपना उड़ान भरने को तैयार था, और वो था कविता प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आना और इनाम में खाने का डब्बा जीतना। छुट्टी की घंटी के साथ ही ललिता का स्कूल में पहला दिन खत्म हो गया। इस पहले ही दिन ने ललिता को एक नया सपना और उसे पूरा करने का रास्ता दोनों दिखा दिए। ललिता जैसे ही स्कूल से बाहर निकली, गेट के पास अपनी अम्मा को इंतजार करते खड़ा देखा। ललिता दौड़ते हुए अम्मा के सीने से लग गई। लज्जो ने अपनी लाडली के माथे को चूमा और स्कूल का हालचाल पूछने लगी। ललिता ने सुबह स्कूल में घुसने से लेकर छुट्टी तक की सारी बातें सिलसिलेवार अपनी अम्मा को बता दी। ललिता की बातों में ही रास्ता कट गया और दोनों घर पहुंच गई। ललिता ने अपनी अम्मा को यह भी बता दिया कि अब वो लंच बॉक्स में ही लंच ले जाएगी, मिठाई के डब्बे में नहीं। लज्जो ने ललिता को समझाया कि अगले महीने जब पगार मिलेगी तब ला देगी वो उसको खाने का डब्बा, पर ललिता ने उल्टा लज्जो को ही समझा दिया, अम्मा तुम परेशान ना हो, कल हम उस कविता प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आकर वो खाने का डब्बा जीत लेंगे और फिर उसी में खाना ले जाया करेंगे। अपनी अम्मा को आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाकर ललिता ने बस्ता चारपाई पे रखा और कमरे के कोने में 2 दीवारों की आड़ में बने बाथरूम में हाथ मुंह धोने चली गई। लज्जो अपनी बिटिया को समझने की कोशिश करती रही पर नाकाम रही और चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। रोज की तरह आज भी लज्जो दोपहर का खाना अपनी सेठानी के घर से ही लाई थी। लज्जो ने खाना निकाला और दोनों माँ बेटी खाने बैठ गई। खाते वक्त भी ललिता हिंदी और अंग्रेजी की किताबें साथ लेकर बैठी थी। अब क्या खाने में घोलकर पिएगी किताबें? दूर रख इन्हें वरना खाना गिर जाएगा इन पर। लज्जो ने किताबें दूर सरका दी। ललिता ने हाथ बढ़ाकर उन्हें फिर अपने पास रख दिया। अम्मा तुम समझ नहीं रही, हम देख रहे हैं कि कौन सी कविता याद करें। देखो हिंदी की 2 कविताएं तो हमें आती है, वो हम जब रेनू दीदी से पढ़ने जाते थे तब उन्होंने सिखाई थी, पर अंग्रेजी की तो एक भी नहीं आती। किताब में बस हम यही देख रहे हैं जिसमें कम लिखा हो, बस उसे याद कर लेंगे। ललिता की बातों और तर्क के सामने लज्जो ने हाथ खड़े कर दिए। खाना खाकर ललिता अपनी किताबें लेकर बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही है? थोड़ी देर आराम कर ले, फिर जाना खेलने। खाने के बर्तन धोते धोते लज्जो ने ललिता को आवाज दी, अम्मा रेनू दीदी के घर जा रहे हैं कविता याद करने, रात को सो लेंगे। ललिता ने दरवाज़ा लगाया और बाहर निकल गई। रेनू ललिता के पड़ोस में ही रहती थी और ग्रेजुएशन कर रही थी, साथ ही आसपास के बच्चों को ट्यूशन देती थी। जब ललिता रेनू के घर पहुंची तब वो खुद पढ़ रही थी। ललिता ने पहुंचते ही बिना सांस लिए रेनू को अपने स्कूल के पहले दिन और कविता प्रतियोगिता के बारे में सब बता दिया। अच्छा हमारी ललिता को खाने का डब्बा जीतना है, पर तुम दूसरे नंबर पर क्यों आना चाहती हो, पहले पर क्यों नहीं? रेनू ने मुस्कुराकर ललिता से पूछा। नहीं दीदी, पहला नंबर नहीं लाना, क्योंकि खाने का डब्बा दूसरे नंबर पर मिलेगा और हमें बस्ता नहीं, सिर्फ खाने का डब्बा जीतना है, क्योंकि बस्ता तो हमारे पास है। ललिता ने बड़ी ही मासूमियत से अपना इरादा साफ कर दिया। इतनी छोटी सी बच्ची में लक्ष्य के प्रति इतनी साफ नज़र देखकर रेनू हैरान भी थी और खुश भी। रेनू ने ललिता के हाथ से कविता की किताब ले ली और उसमें से अंग्रेजी की 2 कविताएं ललिता को एक एक करके समझाकर याद करानी शुरू कर दी और ललिता ने बस 2 घंटे में 2 कविताएं याद कर ली। हिंदी की कविताएं उसे पहले से याद थी। अब ललिता तैयार थी अपने रंग बिरंगे खाने के डब्बे को जीतने के लिए। रात के 11 बज रहे थे पर ललिता की आंखों से नींद गायब थी। उसके हाथों में अभी भी कविता की किताब थी और आंखें किताब की तस्वीरों और अक्षरों में ना जाने क्या तलाश रहे थे। लज्जो ने अपना सारा काम निपटा लिया था। ललिता का बस्ता और यूनिफॉर्म सलीके से कुर्सी पर रख दिए थे। चल अब किताब रख दे और सो जा, वरना सुबह देर हो जाएगी स्कूल जाने में। लज्जो ने ललिता के हाथ से किताब लेकर उसके बस्ते में रख दी और बत्ती बंद करके उसके पास आकर लेटकर उसका सर ठोककर उसे सुलाने लगी। ललिता की आंखें बंद थी पर होठ जॉनी जॉनी यस पापा और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बुदबुदा रहे थे। थोड़ी देर में ललिता सो गई पर रात भर नींद में कविता की पंक्तियां बड़बड़ाती रही। सुबह 6 बजे लज्जो ने ललिता को उठाने के लिए आवाज़ दी। ललिता एक ही आवाज़ में उठ गई। 15 मिनट में ललिता नहाकर तैयार भी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। लज्जो ने ललिता को एक हाथ में दूध का ग्लास थमाया और दूसरे में घी से चुपड़ी एक रोटी। और खानी है तो एक और रोटी खा ले, खाना तो तू ले नहीं जाएगी आज। लज्जो ने ललिता की ओर एक और रोटी बढ़ाई। अम्मा बस आज की बात है, आज हम डब्बा जीत लेंगे तब कल से उसी में ले जाएंगे खाना। लज्जो को बेटी की खुशी से डर लग रहा था। अगर ललिता ना जीती
तब क्या होगा। किसी तरह लज्जो ने अपने डर की सिलवटें अपने चेहरे पर आने से रोकी और ललिता को लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ी। स्कूल में आज ललिता पहले दिन से भी ज़्यादा खुश थी। इंटरवल के बाद उसकी क्लास में कविता प्रतियोगिता होनी थी और स्कूल जाने से लेकर इंटरवल तक उसने करीब 10 बार चारों कविताएं दोहरा ली थी। इंटरवल के बाद अर्चना मैम कपिल को लेकर क्लासरूम में आई। कपिल के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, उसमें इनाम की तोहफे थे। कपिल ने तोहफे टेबल पर रख दिए। लंच बॉक्स तो बिल्कुल वैसा था जैसा ललिता को चाहिए था। अब तो ललिता की जीतने की इच्छा और बढ़ गई थी। कविता सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहला नंबर डिम्पल का था। उसने सिर्फ एक अंग्रेजी की कविता सुनाई। डिम्पल के बाद ही ललिता का नंबर आ गया। ललिता ने चारों कविताएं सुना दी। पूरे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। टीचर ने भी ललिता को शाबाशी दी। एक एक करके सभी बच्चों ने कविताएं सुनाई। किसी ने एक, किसी ने दो, तो किसी ने 3, पर 4 कविता सुनाने वाली बस ललिता ही थी। थोड़ी देर में विजेताओं की घोषणा की गई और क्योंकि सिर्फ ललिता ने 4 कविताएं सुनाई थी, उसे पहला स्थान मिला। दूसरे और तीसरे नंबर पर रोहन को स्थान मिला और क्लास में क्लैपिंग की गूंज होने लगी। सभी खुश थे सिवाय ललिता के। उसे तो दूसरे नंबर पर आना था, फिर पहले पर क्यों और कैसे आ गई। उसका भोला मन अपनी जीत को हार मान रहा था। उदास मन और नम आंखों के साथ ललिता अपना इनाम लेने गई। जब उसे स्कूल बैग का पैकेट दिया गया तब उसके आंसू छलक गए। रो पड़ी वो। क्या हुआ ललिता? कल्पना मैम ने उसे गले से लगाते हुए पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछे और वापस अपनी बेंच पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद छुट्टी की घंटी बजी और आज ललिता को अकेले घर जाना था। अम्मा ने सुबह ही घर की चाबी देते हुए बता दिया था कि सेठानी के घर से आने में उन्हें देर हो जाएगी। घर पहुंचकर ललिता ने इनाम के जीते बैग के पैकेट को जमीन पर फेंक दिया और कोने में जाकर बैठकर रोने लगी। 15-20 मिनट बाद लज्जो आई तो दरवाजा खुला था। घर में सन्नाटा देखकर लज्जो को लगा ललिता प्रतियोगिता हार गई। इधर उधर नजर दौड़ाई तो ललिता चारपाई के कोने में दुबकी बैठी दिखी। लज्जो ललिता के पास गई और प्यार से सर पर हाथ फेरा। ललिता रोते हुए लज्जो से चिपट गई। कोई बात नहीं बिटिया, अगली बार जीत जाओगी। लज्जो ने अपनी आंचल से ललिता के आंसू पोंछे। सुबकते हुए ललिता ने लज्जो को बताया कि वो हारी नहीं थी, पर उसे दूसरा स्थान नहीं मिला, पहला स्थान मिला और खाने के डब्बे की जगह बस्ता मिल गया। ललिता और जोर से रोने लगी। पर बिटिया, पहला तो शायद दूसरे से बड़ा होता है ना, फिर काहे दुखी हो रही हो? लज्जो ने ललिता को समझाते हुए कहा। अम्मा, हमें तो बस वो रंग बिरंगा खाने का डब्बा चाहिए था, पहला दूसरा कुछ नहीं। ललिता चुप होने को तैयार नहीं थी। तब लज्जो धीरे से उठी और एक काले रंग की थैली लाकर ललिता के गोद में डाल दी। थैली देखकर ललिता का रोना बंद हो गया। आंसू पोंछकर थैली उठाई और खोलने लगी। लो, ले लो अपने दूसरे स्थान का इनाम। थैली में लंच बॉक्स था। ललिता खुशी से नाच उठी। थोड़ी देर पहले जिसकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह रही थी, अब होठों से हंसी के फूल झड़ने लगे। ललिता लज्जो से लिपट गई। अम्मा, तुम कहाँ से लाई ये खाने का डब्बा? ललिता ने डब्बे को चूमते हुए पूछा। बिटिया, हमें तो उम्मीद न थी कि तुम जीत भी पाओगी, इसलिए सोचे कि हम ही ला दें तुम्हारे लिए इनाम। इसलिए सेठानी जी से कुछ पैसे उधार लिए और रेनी बिटिया के साथ जाकर ये खाने का डब्बा ले आए। पर बिटिया, प्रतियोगिता जीतकर तुमने हमें बहुत खुशी दी है। अब तो डब्बे पर पैसा खर्च करने का कोई मलाल नहीं हो रहा हमें। ललिता अपना खाने का डब्बा पाकर खुश थी और लज्जो अपनी बिटिया की जीत से थोड़े ही सही पर सपने और इच्छाएं पूरी होने का जश्न उस एक कमरे के छोटे से घर में खीर पूरी के साथ चल रहा था। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबके एक सपोर्ट से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।